नमस्कार। पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर हुए अन्याय के खिलाफ जो हमारी लड़ाई सड़कों पर लड़ी जा रही थी बड़ी मजबूती से, अब जब हमें जरूरत पड़ी कि इस लड़ाई को न्यायालय में भी लड़े, क्योंकि जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जो घोटाला हुआ है, वो बड़े लेवल पर है। सड़कों पे हमारी लड़ाई आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी, लेकिन हमारे सभी लोगों का कहना था कि इस लड़ाई को हम न्यायालय में लड़े। और पिछले कई दिनों से हम इस बात को आपसे कह रहे थे कि इस लड़ाई को हम न्यायालय में भी लड़ेंगे, सभी जगह लड़ेंगे जहां हम इसे लड़ सकते हैं। और मेरे लोगों, आज फाइनली न्यायालय की लड़ाई हमने शुरू कर दी है। और एक बात लगातार हम कह रहे थे आपसे कि ये जो केस हम लड़ेंगे, फ्री लड़ेंगे, निस्वार्थ भाव से लड़ाएंगे। ऐसा जो वकील होगा, जो फ्री बच्चों की मदद करेगा, जो फ्री में केस लड़ेगा, उसी को ये केस देंगे। और साथियों, आज हमें बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि ऐसा एक महान वकील, देवता वकील, जो युवाओं की पीड़ा को समझा और फ्री में बहुत बड़े वकील ने इस केस को लिया है। एक भी बच्चे को इस कोर्ट केस के नाम पर किसी भी फर्जी आदमी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये केस निःशुल्क लड़ा जाएगा और जल्दी आने वाले दिनों में केस फाइल होते ही सारी जानकारी आपको साझा कर दी जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। आप धैर्य भरोसा बनाए रखें। इस लड़ाई का न्यायालय में भी पक्ष बड़ी मजबूती से रखा जाएगा। बाकी सर हमारे साथ में हैं, सर भी इस लड़ाई को लेकर मजबूती से खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं वो भी इस केस को लेकर अपने शब्द रखें। बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूँगा, आज हमारे लिए खुशी का दिन है कि एडवोकेट साहब ने हमें हाँ भर दी है कि मैं उन तमाम जो पीड़ित विद्यार्थी है, जिनके साथ वास्तव में अन्याय हुआ है और जो मेहनती है, उनका मैं केस फ्री में लड़ने जा रहा हूँ। इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात कोई हो नहीं सकती है। और बहुत जल्द, 1-2 दिन में ही हमारी जैसे ही याचिका दायर हो जाएगी, हम आपके सामने हमारी सारी बातें डिस्क्लोज कर देंगे। और अभी हमने सारी चीज़ें उनको अवगत करा दी है, सारी चीज़ें बता दी है कि किस प्रकार से घोटाला हुआ है, किस प्रकार से पहली और चौथी के साथ साथ दूसरी तीसरी पारी के साथ भी अन्याय हुआ है। और एक ही पारी यानी छठी पारी के बच्चों का जिस प्रकार से सिलेक्शन हुआ, वो वास्तव में अन्याय है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए था। और अंततः हमारी लड़ाई न्यायपालिका की तरफ मुड़ गई है। हमें न्यायपालिका पर बहुत भरोसा है। उम्मीद है कि ये वास्तव में आपके तरफ फैसला आएगा और बहुत जल्द आपको आपकी खुशियां पुनः लौटाने का प्रयास न्यायपालिका करेगी। इतने दिन तक आप चिंता में थे, परेशान थे, आपके माता पिता, आपके घर वाले सब ये सोच रहे थे कि मेरा बेटा बहुत मेहनती था लेकिन उसका हक कोई और खा गया। अब चिंता ना करें, न्यायपालिका आपका न्याय भी करेगी, आपको आपका हक भी दिलाएगी। और अभी के लिए बस इतना ही। फिर दोबारा से हम बात करेंगे और मुलाकात करेंगे, आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे। आप तमाम जो विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, हम जल्दी ही आपको सूचना देंगे कि किस प्रकार से आपको हमें आपकी चीजें, डॉक्यूमेंट देने हैं, ताकि हम जो हमारे वकील साहब हैं उनको हम दे करके जल्द से जल्द 1-2 दिन में ही याचिका दायर कर सकें। सत्यमेव जयते। जय हिंद। जय हिंद।